नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस वाला यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग रेलवे प्लेटफॉर्म साइंस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 59 पर इस वीडियो में बात करेंगे, जिसमें आपको रेलवे ALP 9/8/2018 फर्स्ट शिफ्ट का ऑल सवाल इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे, जैसे कि ध्वनि की पिच इसके डैश पर निर्भर करती है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि ध्वनि की पिच इसके किस पर निर्भर करती है। तो ध्वनि की पिच इसके आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? तो आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि H2O2 प्लस Cl2 अभिक्रिया करके 2HCl प्लस O2 का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है? तो इस अभिक्रिया में H2O2 जो है आपको एक अपचायक के रूप में कार्य करते हैं। किस रूप में कार्य करते हैं? तो एक अपचायक के रूप में कार्य करते हैं। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है। तो बिस्मथ जो है एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है। कौन नहीं है दोस्तों? तो बिस्मथ जो है एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है। पोलोनियम, सिलिकॉन और बोरॉन, ये तीनों जो हैं एक बॉर्डर लाइन तत्व हैं, जबकि बिस्मथ जो है एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है। तो गति का पहला समीकरण जो है आपको वेग और समय के बीच संबंध को दर्शाता है। गति का पहला समीकरण जो है आपको वेग और समय के बीच संबंध दर्शाता है। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। तो यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान जो है अपने जीन का आधा हिस्सा होता है। कितना होता है? तो अपने जीन का आधा हिस्सा होता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रयोग करने के लिए गलत होगा। 4 कथन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा कथन प्रयोग करने के लिए गलत होगा। तो एक यौगिक का एक परमाणु होता है, यही कथन जो है आपको प्रयोग करने के लिए गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि एक यौगिक का एक परमाणु नहीं होता है, जबकि इस कथन में कह रहा है कि एक यौगिक का एक परमाणु होता है। यही कथन जो है आपको प्रयोग करने के लिए गलत है। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है। तो हाइड्रा कर सकता है। कौन सा जीव कर सकता है? तो हाइड्रा कर सकता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गोलाकार दर्पण की
प्रतिबिंबित सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंबित सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो पोल यानी कि ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो पोल यानी कि ध्रुव कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने 2 आवेशित कणों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल को नियंत्रित करने वाला नियम दिया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा चार्ल्स कूलम्ब ने दिया है। किसने दिया है दोस्तों? तो चार्ल्स कूलम्ब ने। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक धन आयन है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा एक धन आयन है। तो अमोनियम जो है एक धन आयन है। कौन है दोस्तों? अमोनियम जो है एक धन आयन है। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है। तो वृषण यानी कि टेस्टिस होता है। कौन होता है दोस्तों? तो वृषण यानी कि टेस्टिस होता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है। तो निर्वात में प्रकाश का वेग जो है आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो निर्वात में प्रकाश का वेग जो है आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि घोल से धातु ए धातु बी को प्रतिस्थापित करती है तो धातु ए डैश होगी। यदि घोल से धातु ए धातु बी को प्रतिस्थापित करती है तो धातु ए जो है धातु बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। तो धातु ए जो है धातु बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको संक्रमण तत्व क्या होते हैं? 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं। तो संक्रमण तत्व जो हैं वह तत्व जिनके 2 सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं वह संक्रमण तत्व होते हैं। संक्रमण तत्व क्या होते हैं? तो वह तत्व जिनके 2 सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं वह संक्रमण तत्व होते हैं। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और डैश का संयोजन है। तो यांत्रिक ऊर्जा जो है आपको गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का संयोजन है। यांत्रिक ऊर्जा जो है आपको गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का संयोजन है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है। तो वह अग्र मस्तिष्क है। वह हिस्सा कौन सा है दोस्तों? तो अग्र मस्तिष्क है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आपको मैं थोड़ा सा क्वेश्चन नीचे कर देता हूं ताकि पढ़ने में दिक्कत नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? 4 ऑप्शन दिया गया है,
इनमें से आपको चुनकर बताना है कि जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यौगिक उत्पन्न होता है। कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यौगिक उत्पन्न होता है। ऑप्शन बी सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा जिसका अंतरहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती हैं तो मीथेन उत्पन्न कर सकती है। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा जिसका अंतरहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती हैं तो मीथेन उत्पन्न कर सकती हैं। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूटन द्वारा गणित की निम्नलिखित शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया था। न्यूटन द्वारा गणित की निम्नलिखित शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका गणना का आविष्कार किया गया था। किसका आविष्कार किया गया था दोस्तों? तो गणना का आविष्कार किया गया था। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है। तो एक मिश्र धातु जो है आपको ठोस विलयन का एक उदाहरण है। एक मिश्र धातु जो है आपको ठोस विलयन का एक उदाहरण है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, आज का प्रैक्टिस सेट में इतना ही सवाल था। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे सवाल आपको याद हो गया होगा। दोस्तों, अगर आपको सारे सवाल याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए। आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा। ओके, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।